subscribe this channel, hit the like button and press the bell icon. Thank you guys. हेलो एवरीवन। सो गाइज कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि कंडीशनल सेकंड में हम इफ आई वाज बोले या इफ आई वर बोले। एक छोटा सा लाया हूँ वीडियो क्लिपिंग जो मैं आपको दिखाऊंगा कि हाई लेवल इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। बट उससे पहले थोड़ा सा देख लीजिएगा इस कि जो कंडीशनल सेकंड है चित्र के माध्यम से समझिए। मान लीजिए कि यहाँ पर एक लड़का है, ओके, डॉग्स आर बार्किंग। यहाँ पर एक लड़का है और ये लड़का इस वक्त प्रेजेंट टाइम में खड़ा है। दिस इज द प्रेजेंट टाइम। याद रखिए कंडीशनल सेकंड का मतलब ये कि आप प्रेजेंट टाइम में हैं और आप कल्पना कर रहे हैं। जो भी आप सोच रहे हैं वो पूरा कभी नहीं होगा, बिल्कुल झूठ है, अनरियल है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। आपका पास्ट से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। आप हिंदी के चक्कर में फंस करके पास्ट जैसा सोचने लगते हैं। जैसे यहां पर एक लड़का है, अब मान लीजिए कि ये चोर नहीं है। अब ये बोले कि यार अगर मैं चोर होता, तो सोचने में ना हिंदी में ऐसा लगता है कि चोर होता कहीं पास्ट में होता, क्या ऐसा लगता है। तो ये कह रहा अगर मैं चोर होता तो उसके पैसे चुरा लेता। तो कब चुराता? क्या कल चुराता, परसों चुराता? ना जी ना, ऐसा नहीं है। ये तो प्रेजेंट में आप खड़े हैं और आप चोर नहीं, आप कह रहे अगर मैं चोर होता ना तो मैं पैसे चुराता। चुराता कब? चोर बनते मेरी एक्टिविटी चालू हो जाती चुराने की, मेरी रूटीन चालू हो जाती। यानी कि जब मैं ऐसे बन जाऊं तो जो मैं चुराऊंगा वो फ्यूचर की तरफ जाएगा। तो इसका पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। प्रेजेंट में होते हुए हम एक्टिविटी चालू कर देंगे जो फ्यूचर की तरफ जाएगा। सिंपल यही है। देखने में पास्ट लगता है ये। अब इसको बोलना है कि अगर मैं चोर होता या अगर मैं तेरा दोस्त होता तो क्या बोलेगा? इफ आई वॉज बोलेगा या इफ आई वर बोलेगा? इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। देख लीजिए, सबको पता है कि जो ग्रामर है ग्रामर कहता है भाई इफ लगाओ, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, डजंट मैटर कि ही शी इट है या कौन है, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए सबके साथ आपको वर लगाना है। क्यों? क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं, आप इमेजिनेशन कर रहे हैं, कल्पना है, एक सब्जंक्टिव मूड है ये पास्ट का। तो इसके लिए आपको वर दे दिया गया। वर के बाद आप लगाइए स्टेट ऑफ बीइंग। आप अच्छे बुरे जो भी आप लगाना चाहते हैं, घर में होता, छत पर होता, पागल होता, अच्छा होता, सब स्टेट ऑफ बीइंग है। ये होता है और इसका जो रिजल्ट होता है ये होता है सब्जेक्ट। इसके बाद आपको वुड लगाना है, उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है और ऑब्जेक्ट लगाना है, बस ये। तो अगर इसको बोलना है कि अगर मैं एक चोर होता तो तेरे पैसे चुरा लेता, तो कैसे होगा? इफ आई वर अ थीप। हो गया, मैं तेरे पैसे चुरा लेता। एक मिनट, आई वुड स्टील योर मनी। कोई पास्ट से लेना देना नहीं है। तो अब हम लोग रिटन इंग्लिश में हम वर लिखते हैं, क्या स्पोकन में भी वर है? मैं जब भी बॉलीवुड स्टार्स को देखता हूं, उनकी वीडियोस को देखता हूं, तो आप यकीन मानिए वो वर नहीं बोलते हैं। अगर आप एग्जाम में वर नहीं लिखेंगे तो ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा, आपका नंबर कट जाएगा। बट स्पोकन इंग्लिश में वर नहीं बोलते हैं। मैं आपको अभी एक वीडियो क्लिपिंग दिखाता हूं। तो होता क्या है कि स्पोकन इंग्लिश में क्या करते हैं कि अगर आई है तो आई के साथ वो वॉज रखेंगे, ओके, जैसे होता है वैसे रखेंगे। यू है, यू के साथ वो वर रखेंगे। वी के साथ जैसे वर लगता है वैसे वर रखेंगे। दे के साथ वर लगता है तो वर रहेगा। लेकिन जैसे ही शीट आ जाएगा, ही, तो ही के साथ जैसे वॉज आता था वैसे वॉज आ जाएगा। शी के साथ वॉज लगता था, वॉज आ जाएगा। कोई भी सिंगुलर हो उसके साथ वॉज आता था, वॉज आ जाएगा। जैसे हम नॉर्मल टेंस में बात करते हैं ना कि यार मैं कमरे में था, आई वॉज इन द रूम, तो उसी तरीके से वो स्पोकन इंग्लिश में ऐसे इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से देखें तो अगर मैं एक चोर होता तो ऐसे बोलेंगे, इफ आई वॉज अ थीफ, मैं तेरे पैसे चुरा लेता, आई वुड स्टील योर मनी। स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से करेक्ट है, रिटन इंग्लिश में गलत है। अब आप एक वीडियो क्लिपिंग देखिए कि वो लोग कैसे बोलते हैं। देखिए, गौरव इज आउटस्टैंडिंग। मैं कहते आ रहा हूं, मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर मैं आई वाज यंग लाइक यू, आई वुड कंसिडर यू टू बी माय रोल मॉडल। आई वाज यंग लाइक यू। तो देखा आपने कि हाई लेवल पे कोई वर नहीं लगाता है, स्पोकन इंग्लिश में सब वॉज ही लगाते हैं। कंडीशनल सेकंड के अंदर आपने स्टेट ऑफ बीइंग में देख लिया गाइस। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब आपको बोलना हो तो आपके ऊपर है, आपको टेंशन नहीं लेना। आप कहते हैं ना कि मैं कंफ्यूज्ड हूं, वॉज लगाऊं कि वर लगाऊं, आप लगाइए वर, क्योंकि वही सत्य है, वही सही है। लेकिन अगर आप स्पोकन में वॉज बोल भी देते हैं तो गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग, हाई लेवल पे बैठे हुए लोग भी वॉज ही बोलते हैं। ठीक है जी।
अगर आप वर बोलते हैं तो सही होता है, वो तो सही रहेगा। और यही मैं साबित करना चाहता था, आपको एक सबूत दिखाना चाहता था। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।